हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से व्यूवर्स का मुझे अलग अलग सेक्टर्स में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसी को पूरा करने की कोशिश में मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट वीडियो डालता जाऊँगा इसी कड़ी में। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपको या आप पे किसी भी जानने वाले को अगर लाइफ रिपब्लिक के किसी सेक्टर में इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो हमें www.liferepublicbooking.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आज हम इस कड़ी के पार्ट 1 में R1 सेक्टर के वर्क इन प्रोग्रेस को देखेंगे। फर्स्ट एवेन्यू R1 सेक्टर लाइफ रिपब्लिक के लग्जरियस सेगमेंट सेक्टर में आता है। इसमें आपको 2 and 3 BHK फ्लैट्स मिल सकते हैं। 2 BHK 800+ स्क्वायर फीट एंड 3 BHK 1100 से 1200 स्क्वायर फीट कारपेट का यहाँ मिल जाएगा। इस सेक्टर में टोटल 7 टावर्स रहने वाले हैं, जिसमें 2 टावर्स अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं। 2 टावर की पोजीशन अभी इसी साल जून में ड्यू है, जिसमें अभी भी आपको 3 BHK अगर रिक्वायरमेंट हो तो 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स मिल सकते हैं। 2 BHK अगर हम बात करते हैं तो बाकी 3 टावर्स में 2 and 3 BHK अगले जून 2022 में पोजीशन रहने वाला है, और जिन 2 टावर्स का भी लॉन्च नहीं हुआ है वो लॉन्च होने के 3 साल के बाद उनकी डिलीवरी रहेगी। तो चलिए अब चलकर R1 सेक्टर हम देखते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं सेल्स ऑफिस से विज़िट के परमिशन पेपर्स के साथ। मैं बताना चाहता हूँ, विज़िट अगर करना हो तो पहले से बात करके आना ही ठीक रहता है, क्योंकि साइट अगर बंद हुई तो आप विज़िट नहीं कर पाएंगे। हालांकि सेल्स ऑफिस हमेशा ही खुले रहते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले। पहला, स्लीपर्स अवॉइड करें, शूज़ पहने और हो सके तो स्पोर्ट्स शू ही पहने। दूसरा, बच्चे साइट पे अलाउड नहीं होते हैं, तो ये ट्रिप सिर्फ एडल्ट्स के लिए रहेगी। तीसरा, ऊपर के फ्लोर्स पे जाने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली लिफ्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड से अभी R1 का एग्ज़िट गेट जो रहेगा आगे चल के वो निकला है। हम एंट्री यहीं से करेंगे, बट मैं आपको पहले एंट्री गेट दिखाना चाहता हूँ। सो एंट्री गेट यहाँ से आएगा, सामने R3 की बिल्डिंग दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा गेट बन रहा है ये R1 का एंट्री गेट रहने वाला है, और यही रोड सीधा आगे R3 के भी एंट्री गेट के लिए यूज़ होगी। दूसरी तरफ से ही R3 का एग्जिट गेट रहने वाला है। R1 टोटल 10.76 एकड़ से बन रहा है। इसमें टावर A एंड G मैप में लेफ्ट कॉर्नर की डिलीवरी जून 21 तक है, B, E एंड F की अगले जून 22 तक, और C एंड D मैप में राइट टॉप क्रॉस सेक्शन का कंस्ट्रक्शन अभी अगले 3 साल में लॉन्च के बाद होगा। अभी जहां से हम एंटर कर रहे हैं ये आगे चल के ही एग्जिट गेट बनेगा R1 के लिए। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न परमिशन यहां सबमिट करना होगा। साथ ही सेफ्टी के लिए आपको एक सैनिटाइज हेलमेट दिया जाएगा। साइड पर यह हेलमेट आपको हमेशा पहने रहना होता है आपकी सेफ्टी के लिए। लेफ्ट साइड में D बिल्डिंग एंड राइट की खाली पड़ी जगह पर ही C बिल्डिंग बनेगी बाद में। साइट पे अंदर घुसते ही जो पहली बिल्डिंग दिखती है व्हाइट कलर की, वो R1 सेक्टर का क्लब हाउस एंड स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है। R1 सेक्टर लाइफ रिपब्लिक का प्रीमियम सेक्टर है, तो यहाँ की एमिनिटीज़ भी उसी तरह से तैयार की जा रही हैं। अब सिर्फ क्लब हाउस ही यहाँ पे 9000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अंदर आते ही हमें जो पहली चीज़ दिखती है वो है बड़ा स्विमिंग पूल की लंबाई कम से कम 50 फीट और चौड़ाई 20 फीट की होगी। इसके अलावा अब हम यहाँ पर जो है क्लब हाउस देख सकते हैं, जो कि कई पार्ट्स में फैला हुआ है। यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग अलग बाथरूम बन रहे हैं शायद। फिर हम इसी स्विमिंग पूल से जब आगे बढ़ते हैं और अपने राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमें किड्स पूल दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे किड्स पूल बनाया जा रहा है। ये सीट आउट एरियाज़ हैं, और इस बिल्डिंग के ठीक वहाँ नीचे देखिए वो जो येलो कलर का दिख रहा है वो जकूज़ी है। और भी छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्लब हाउस को डिवाइड किया गया है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से इसको डिवाइड करके बनाया गया है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि ये क्लब हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट बनने के बाद काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। ये अभी से हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। R1 के सारे बिल्डिंग्स की फ्लोर हाइट ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर की रहने वाली है। लाइफ रिपब्लिक के बाकी सेक्टर्स की तरह यहाँ भी MNGL की गैस पाइपलाइन आपको हर फ्लैट के साथ मिलने वाली है। ये हम E टावर देख रहे हैं। E टावर से अभी तो हमें सेल्स ऑफिस का व्यू मिलता है, पर आगे चलकर वहाँ मल्टीप्लेक्स एंड मॉल का प्रोविज़न है। वाइट कलर की ये बिल्डिंग R1 सेक्टर का सब स्टेशन रहने वाला है। यहाँ हर सेक्टर में ऐसे सब स्टेशन एंड STP प्लांट की बिल्डिंग मिल जाएगी। तो चलिए अब E बिल्डिंग में चलकर देखते हैं कि कैसा व्यू मिलने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ होने वाली लिफ्ट है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका ही यूज़ करना होता है।
ऊपर के फ्लोर तक जाने के लिए। हम ई बिल्डिंग के 10वें फ्लोर तक जा करके 2 BHK फ्लैट का व्यू देख रहे हैं। यहाँ से फ़िलहाल तो अभी हमें सेल्स ऑफिस का व्यू मिलता है, बट फ्यूचर में यहीं पर मल्टीप्लेक्स एंड मॉल का प्रोविज़न है, तो मल्टीप्लेक्स एंड मॉल आ जाएगा। और दूर में आपको माउंटेन रेंज दिखता है। सो मल्टीप्लेक्स एंड मॉल आने के बाद भी आपका ये जो दूर तक का जो माउंटेन रेंज का व्यू है ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज़ बना रहेगा और आपको इसी तरह से एक अच्छा व्यू मिलता रहेगा। यहाँ दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिखने वाली है। सो ये पुणे में रहने का एक फ़ायदा है। हिंजेवाड़ी और आसपास के एरिया काफ़ी ग्रीन है, जिसके कारण आपको यहाँ एयर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि R1 सेक्टर का 60 से 70% एरिया ओपन स्पेस रहने वाला है, उससे आपको काफ़ी खुला एरिया मिल जाता है। इस तरफ से आप 10th फ्लोर से एमिनिटी व्यू देख रहे हैं। ये ग्राउंड +2 लेवल का पार्किंग स्पेस बनेगा, उसके ऊपर किड्स प्ले एरिया और अदर एमिनिटीज़ बनेगी, जिससे बच्चे ट्रैफिक में बिना आए आराम से खेल सकें। सेम व्यू आपको गेस्ट रूम और आपके मास्टर बेडरूम से ही मिलने वाला है। यहाँ विंडो साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको नेचुरल सनलाइट एंड एयर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आगे अब राइट हैंड साइड में एफ टावर दिख रहा है। इस टावर के ठीक बाजू में लेफ्ट हैंड साइड पे ही क्रिकेट पिच का प्रोविज़न दिया रहेगा। और ये टावर एक्सक्लूसिव 2 BHK फ्लैट्स के लिए रहने वाला है। सो वो कस्टमर्स जो प्रीमियम 2 BHK ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। R1 सेक्टर के हर टावर में पर फ्लोर 8 फ्लैट हैं और हर टावर में 4 लिफ्ट दी हुई है। इनमें से एक स्ट्रेचर लिफ्ट दी गई है, जिससे आप बड़े सामान को भी बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। सामने की तरफ से एंट्री गेट रहने वाला है। तो चलिए अब हम F टावर में चलते हैं। हम इसमें 18th फ्लोर तक जा करके फ्लैट से व्यू देखने वाले हैं। अब हम 18th फ्लोर के 2 BHK फ्लैट तक पहुंच के एक बार फ्लैट का लेआउट और वहां से व्यू भी देख लेते हैं। सो ये 2 BHK फ्लैट का एंट्री गेट है। हम अभी इवन फ्लोर पर है, तो सामने हमारे विंडो रहेगी। ऑड पे यहाँ आपको टेरेस मिल जाएगा। लेफ्ट में इस तरफ किचन एंड ड्राई एरिया या ड्राई बालकनी आपको मिल जाएगी। ड्राई बालकनी भी काफ़ी स्पेसियस है, इसमें आराम से एक वॉशिंग मशीन आ सकता है और ये एरिया यहाँ पे खुला रहने वाला है। अब हम इस फ्लैट के टेरेस में आ चुके हैं। यहाँ से दूर तक का व्यू दिखता है। याद रहे अभी हम 22 में से 18th फ्लोर पर ही हैं, बट आप व्यू देख सकते हैं। सामने आपको R3 का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये बिल्डिंग 21 फ्लोर की रहने वाली है। 21 में से 18th फ्लोर बन गए हैं और इसका पोजीशन भी नेक्स्ट ईयर जून 2022 का रहने वाला है। इसमें भी आपको कॉर्नर के 2 BHK फ्लैट्स मिल सकते हैं। इसका कारपेट एरिया बड़ा होने के बावजूद भी R1 से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। मैंने R3 के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो तो वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ कॉमन वॉशरूम दिख रहा है। इससे आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर मास्टर बेडरूम का डोर मिल जाएगा। इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड में AC यूनिट के लिए डक्ट दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम विथ अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम। ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इसके साथ लगा हुआ है बड़ा सा विंडो, जिससे आपको सेम व्यू मिलता है जो हमने टेरेस और गेस्ट रूम से देखा हुआ है। दूर तक माउंटेन रेंज का व्यू है। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बीच में नहीं आती है और आपका व्यू हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और ग्रीनरी के साथ। और ये व्यू बारिश के दिनों में और भी अच्छा लगता है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम के वॉशरूम का साइज़ एकदम आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। तो अब चलिए हम उस तरफ चलते हैं, दूसरे साइड में एमिनिटी व्यू देखने के लिए। ये बीच में गैलरी दी है बाकी 4 फ्लैट्स का कनेक्टिविटी के लिए। ये 2 एरिया आपके लिफ्ट के लिए हैं। ये पैसेज है आपका स्टेयरकेस पे जाने के लिए। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हम अभी 18th फ्लोर पर हैं। सो 18th फ्लोर के ड्राइंग रूम से हमें बंगलो का ये व्यू मिल रहा है। ये R2 सेक्टर रहने वाला है लाइफ रिपब्लिक का, सामने रोड के उस पार। और नीचे की तरफ आपको टेरेस और हमारी एमिनिटी का व्यू मिल जाएगा। तो हम बालकनी से देखते हैं कि किस तरह का व्यू मिलने वाला है। तो नीचे एमिनिटीज़ सेक्शन रहने वाला है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और स्विमिंग पूल और क्लब हाउस भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इवन रोड जो जिस सर्कल से हम आए थे होकर के, वो भी यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ये R6 की बिल्डिंग है पीछे, बंगलो सेक्शन, और उसके पीछे स्कूल अनीशा ग्लोबल पब्लिक स्कूल भी दिख रहा है। सो ये इस तरह कुछ व्यू रहेगा आपका बालकनी, गेस्ट रूम और आपके बेडरूम से। लेफ्ट में टावर A एंड राइट में टावर B के बीच में STP प्लांट की बिल्डिंग दिख रही है। ये यहाँ हर सेक्टर में मौजूद है। नाउ हम फ्लैट से बाहर निकल के वापस नीचे की तरफ जाएंगे।
नीचे उतरते ही सबसे पहली चीज़ जो राइट हैंड साइड में दिखती है वो जी टावर है। जी टावर भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें भी फिनिशिंग का काम चालू। इसका पोजीशन भी जून से रहेगा। नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग दिख रही होगी और उसके ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ओपन पार्किंग स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे सामने से एंट्री गेट रहने वाला है और दूर R4 की टावर दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन कवर्ड कार पार्किंग ए बिल्डिंग से लगी हुई है। राइट हैंड साइड में आपको पोडियम पार्किंग मिल जाती है, ग्राउंड +2 लेवल की पोडियम पार्किंग और उसके ऊपर एमिनिटी सेक्शन। यहाँ पर ए टावर में एंटर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से एंट्रेंस दिया हुआ है। ये मैं अपोजिट साइड में आ चुका हूँ नॉन एमिनिटी साइड में व्यू लेने के लिए। अब हम वापस ऊपर जाएंगे लिफ्ट से। हम 10th फ्लोर तक ही जाएंगे बिकॉज ज़्यादा ऊपर के फ्लैट्स इसमें नहीं बचे हैं। सो हम सिर्फ 10th फ्लोर से एक व्यू लेने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि व्यू कैसा मिलता है। ये 3 BHK फ्लैट है, 1171 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट रहने वाला है। इवन फ्लोर का फ्लैट है 10th फ्लोर पे। 22 माले में से अभी 10वें माले पर है हम। किचन का एरिया प्लस ड्राई बालकनी एरिया जो कि सेपरेट एरिया रहने वाला है, डोर से यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। इसका टेरेस डाइनिंग एरिया के साथ लगा हुआ है। अच्छा खासा बड़ा टेरेस है जहाँ पर आप वर्टिकल गार्डन वगैरह आराम से लगा सकते हैं। एमिनिटी व्यू रहने वाला है। यहाँ से आपको प्रॉपर एमिनिटीज़ यहाँ से दिखेंगी सारी। सामने स्विमिंग पूल और क्लब हाउस भी दिख रहा है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की साइज़ सारे ही रूम्स में एक जैसी रहने वाली है। पहला गेस्ट रूम, अगेन व्यू आपको सेम मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर फ्लैट में इवन में क्योंकि आपका जो टेरेस था वो डाइनिंग एरिया के साथ था, तो मास्टर बेडरूम में इसका दूसरा टेरेस मिलता है आपको। पहले हम राइट हैंड साइड जाएंगे, बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं या गेस्ट बेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं, अटैच्ड वॉशरूम के साथ, बट इसमें कोई टेरेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये विंडो काफ़ी अच्छी स्पेशियस है और आपको एक अच्छा व्यू देती है। यहाँ से आपको R1 के एंट्री गेट का व्यू मिल जाता है और R3 का भी। अब हम मास्टर बेडरूम जिसके साथ अटैच टेरेस है उस तरफ जा रहे हैं। सो इसके ठीक सामने यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। यहाँ से इसका अटैच्ड वॉशरूम जिसकी फिनिशिंग का काम अभी बाकी है और ये हमारा दूसरा टेरेस जो कि मास्टर बेडरूम में प्लेस्ड है। और क्योंकि ये कॉर्नर फ्लैट्स हैं तो ये मोर देन 180 डिग्री का व्यू आपको देते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है और काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है विथ लॉट ऑफ वेंटिलेशन एंड सनलाइट अच्छी तरह से आ रही है फ्लैट में, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नॉन एमिनिटी व्यू भी देख लेते हैं ए टावर का। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा, इस व्यू का शायद आपको कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगा। मुझे बताया गया है कि सब बिक चुके हैं। सामने रोड के उस पार अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 1.5 एकड़ की 3 से 4 लेवल की बनने वाली कमर्शियल रहने वाली है जो कि अगले 2 से 2.5 साल में बनके तैयार हो जाएगी। R1, R2 और R3 को ध्यान में रख के कमर्शियल बनाया जा रही है। ये STP की बिल्डिंग। अब हम नीचे आ चुके हैं। टावर बी हमारे सामने है। टावर बी भी एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर 3 BHK कॉर्नर फ्लैट्स अवेलेबल हैं। इसका पोजीशन भी नेक्स्ट जून 2022 में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ही R1 सोसाइटी के बाउंड्री का काम भी होता हुआ दिख रहा है। आप इंक्वायरी, विजिट एंड बुकिंग के लिए www.liverepublicbooking.in पर जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।